हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। फ्रांस से रवाना हुए 5 राफेल विमान आज भारत पहुंच रहे हैं। ये विमान आज दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच अंबाला स्टेशन पहुंचेंगे, जहां वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया एक औपचारिक समारोह में इन विमानों को रिसीव करने वाले हैं। विमान फ्रांस से 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, जिसके बाद बिहार पुलिस मुंबई पहुंच चुकी है। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया और सुशांत को प्यार में फंसाकर पैसे निकलवाने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप उन पर लगाया है। एफआईआर के बाद रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी संभव है। इस मामले में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सीबीआई जांच की मांग की है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी केस में मुंबई पुलिस करण जौहर और कंगना रनौत से जल्द पूछताछ कर सकती है। कल धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता से पूछताछ की गई। अपूर्व मेहता से 4 घंटे तक पूछताछ की गई। अपूर्व मेहता से सुशांत और धर्मा प्रोडक्शन के बीच कामकाजी रिश्तों पर भी पूछताछ हुई है। पांच अगस्त को अयोध्या भूमि पूजन में रामलला के लिए पहली बार 2 रंग की पोशाक तैयार कराई जा रही है। रामलला के लिए हरे और भगवा रंग की पोशाक तैयार की गई है। रामलला को परंपरा के मुताबिक हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। जिस दिन भूमि पूजन होना है उस दिन रामलला को नियम के मुताबिक हरे रंग के कपड़े पहनाए जाने हैं। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में प्रयागराज से मिट्टी और संगम का जल ले जाया जाएगा। आज सुबह 10 बजे वीएचपी के पदाधिकारी जल और मिट्टी को एकत्र करेंगे। प्रयागराज से 11 लीटर जल और 11 किलो मिट्टी अयोध्या ले जाई जाएगी। वीएचपी प्रमुख अशोक सिंघल के घर पर जल और मिट्टी को लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। 30 जुलाई की सुबह वीएचपी के काशी के पदाधिकारी जल व मिट्टी को अयोध्या ले जाएंगे। दिल्ली दंगों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में वकीलों का पैनल नियुक्त करने पर कल दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस के वकीलों के पैनल को खारिज कर दिया। दिल्ली कैबिनेट में फैसला लिया गया कि दिल्ली दंगों के संबंध में दिल्ली पुलिस की जांच को कोर्ट ने निष्पक्ष नहीं माना है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूरी देने से केस की निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के प्रस्ताव पर सहमति जताई है कि दिल्ली दंगे के केस की गंभीरता देखते हुए सबसे बेहतरीन वकीलों का पैनल बनाया जाना चाहिए। मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह की अगुवाई में बनी बीजेपी सरकार पर फिर से संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया है। अविश्वास प्रस्ताव पर 10 अगस्त को चर्चा हो सकती है। एमपी के जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तुलसी राम सिलावट ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्री अरविंद भदौरिया के बाद तुलसी राम सिलावट मध्य प्रदेश के तीसरे मंत्री हैं जिन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मुंबई के झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 57% लोगों ने कोरोना का एंटीबॉडी पाया गया है। बीएमसी की तरफ से किए गए सीरोलॉजिकल सर्वे में इसका खुलासा हुआ है। ये सर्वे 3 वार्ड्स के करीब 7000 लोगों पे किया गया और गैर झुग्गी बस्तियों के रहने वाले 16% लोगों के शरीर में कोरोना का एंटीबॉडी पाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह कैबिनेट की बैठक लेंगे। बैठक सुबह 10:30 बजे होगी। बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिल सकती है। इस नई शिक्षा नीति के मसौदे को अगर मंजूरी मिल जाती है तो 10वीं क्लास में बोर्ड पेपर्स को खत्म किए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके अलावा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई को 8 सेमेस्टर्स में बांटने का भी प्रस्ताव नई शिक्षा नीति के तहत दिया गया है। नए संसद भवन और दूसरी सरकारी इमारतों वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट के लिए ली गई 88 एकड़ जमीन का लैंड यूज बदलने का गलत बताया है। साथ ही इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को भी गंभीर खतरा होने की बात कही गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा था। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के विरोध से बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। विधायक मदन दिलावर का कहना है कि बीएसपी के विधायकों का मर्जर गलत है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भी इस मामले में हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। पंजाब में पेट्रोल और डीजल पर लगाई गई ऊंची टैक्स दरों के विरोध में आज पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रखे जाएंगे। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि टैक्स की दर बढ़ने से उनके काम पर बुरा असर पड़ा है। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह ने कहा है कि राज्यों में कर की दरें अलग अलग होने से हरियाणा के मुकाबले पंजाब में पेट्रोल और डीजल महंगा बेचा जा रहा है।
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं के रिजल्ट आज जारी करेगा। रिजल्ट दोपहर 1 बजे जारी किए जाएंगे। छात्र रिजल्ट mahresult.nic.in पर जारी किए जाएंगे। 23 मार्च को रद्द हुई भूगोल की परीक्षा में दूसरे सब्जेक्ट के एवरेज के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। ओडिशा में आज 10वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित किए जाएंगे। स्कूल और जन शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुबह 9 बजे रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर सुबह 11 बजे से अपने नतीजे देख सकेंगे। बीएसई के अध्यक्ष रामशीष हाजरा ने कहा है कि छात्र एसएमएस के जरिए भी रिजल्ट पता कर सकेंगे। बीएसई अधिकारियों ने बताया कि चक्रवात तूफान उम्पुन और कोरोना लॉकडाउन की वजह से रिजल्ट्स में देरी हुई। देश में कोरोना के मामले आज 15 लाख के पार हो सकते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,703 नए केस मिलने के बाद अब देश में कुल मरीजों की संख्या 14,83,156 हो गई है। इस समय देश में कोरोना के 4,96,988 एक्टिव केस हैं, जबकि 9,52,783 मरीज अब तक पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन भी लागू रहेगा। राज्य में सभी स्कूल कॉलेजों को 31 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में 2, 5, 8, 9, 16, 17, 23 और 24 तारीख को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना केयर सेंटर्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होटलों को अलग करने पर फैसला ले सकते हैं। सीएम केजरीवाल आज होने वाली अहम बैठक में यह फैसला ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक केयर सेंटर बनाए गए होटल्स में कोरोना का मरीज न होने की वजह से यह फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कई होटल्स को अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ अटैच कर दिया था, जिससे बेड की कमी न हो। गुजरात के गोधरा में एटीएस ने 2 लोगों को 4 करोड़ के पुराने नोट बरामद किए हैं। नकदी में 1000 और 500 के पुराने नोट शामिल हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों में से पूछताछ कर रही है। पुराने नोटों की इतनी बड़ी खेप उन तक कैसे पहुंची। यूपी के कानपुर में ब्रजेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जिस शख्स ने ब्रजेश के अपहरण और हत्या के अंजाम को दिया है वो ब्रजेश से लड़की बनकर व्हाट्सएप पर चैट किया करता था। आरोपी ने ब्रजेश को अपने जाल में फंसाकर आधी रात मिलने के लिए बुलाया, शराब में नशे की गोलियां मिलाकर पिला दी और नशे में बेहोश करके ब्रजेश की हत्या कर दी। आरोपी सुबोध ने हत्या के बाद परिजनों से 20 लाख की फिरौती भी मांगी थी। पुलिस ने आरोपी सुबोध को हिरासत में ले लिया है। जम्मू के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में सेना ने मंगलवार देर शाम घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया। घुसपैठ करने आए 2 आतंकियों को जवानों ने ढेर कर दिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक एलओसी के पास करीब 5 आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। जैसे ही ये आतंकी भारतीय सीमा के पास पहुंचे, सेना ने आतंकियों को घेर लिया। मारे गए एक आतंकी की पहचान बिम्बर के समहनी इलाके के आबिद हुसैन के तौर पर हुई है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है।